लेकिन 2-4 विशेषताएं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि बाबा ने उनका नाम ही रखा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। तो सरस्वती दुनिया में भी विद्या की देवी है। तो बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनके नाम के पीछे भी सरस्वती लगाते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऐसे और भी बहुत सारे नामों के पीछे हैं। हर स्कूल कॉलेज में भी सरस्वती की मूर्ति रखी जाती है। तो वो जगदम्बा सरस्वती कैसी थी, तो दादी जानकी जी सुनाते हैं कि मम्मा जो है ना केवल मुरली सुनती ही नहीं थी, मुरली सुनती भी थी, साथ साथ उसे समाती थी और अपने स्वरूप में लाती थी। और मम्मा हमेशा मुरली सुनने के बाद टहलती थी और जो मुरली में बाबा ने कहा उसके ऊपर काफ़ी देर चिंतन करते थे, ताकि बाद में कहीं भूल ना जाए। तो मम्मा उसी समय ही मुरली के ऊपर चिंतन करते थे। ऐसे ही उन्होंने बताया कि जब कराची में हम रहते थे, मम्मा अलग रहते थे, बाबा अलग रहते थे, तो बाबा जो है मुरली लिख के मम्मा के पास भेजते थे। तो मम्मा उसको ऐसे ही नहीं सुनाती थी, पहले उसको पढ़ती थी, उसको स्वरूप में लाती थी, फिर ओरली ही जबानी ही इतना अच्छे से सुनाती थी कि सुनने वाले हैरान हो जाते। तो कहने का मतलब है कि मम्मा ने मुरली के द्वारा ही, उस ज्ञान सागर के द्वारा ही जो है ना ये सारी चीज़ें प्राप्त की हैं। ऐसे ही दादी जानकी जी सुना रहे थे कि मम्मा ने मुझे एक बार शिक्षा दी कि आपको यदि कोई शिक्षा दे तो उसको अपने पास संभाल के रखना, कभी ना कभी वो बहुत काम आएगी। तो दादी कहती है कि मैंने वो बात जो है ना पक्की गांठ बांध ली कि जब भी मुझे कोई शिक्षा देता है तो मैं ये नहीं सोचती कि ये कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला, छोटा है बड़ा है, तो मैं उसको एक बॉक्स बना रखा है, उसमें संभाल के रखती हूँ और समय पे वो बहुत ही क्या आएगी, काम आएगी। तो इस तरीके से मम्मा की अनेकानेक विशेषताओं में से सभी ने जो सार रूप में ये बताया कि मम्मा को जिसने भी देखा, जिसने भी उनकी पालना ली, वो उसके सारे विघ्न दूर हो गए, उसके सारे विकार दूर हो गए, उसके सारे पुराने संस्कार जो है वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। ऐसे ही मम्मा के लिए बताते हैं कि जब मम्मा को शारीरिक व्याधि ने आ घेरा तो दिन भर में मम्मा से मिलने वाले आते थे, शारीरिक कष्ट भी रहता था, कभी रात को लेट भी हो जाती थी, तो भी मम्मा जो है ना 2 और 2:30 बजे जरूर उठते। उनके साथ जो बहन रहती थी तो उसने कहा कि मम्मा अभी आपका शारीरिक कष्ट है तो आप इतनी सुबह मत उठो। तो बड़े प्यार से कहा कि बाबा ने हमें शिव बाबा को याद करना तो सिखाया ही है, तो इसलिए बाबा को याद करना बहुत जरूरी है, शरीर का कष्ट तो चलता ही रहे। तो मतलब मम्मा अपनी दिनचर्या में बिल्कुल पक्की रही, लास्ट तक भी रही, और हर चीज ड्रामा पे मम्मा को बहुत अटूट निश्चय था। तो मम्मा जहाँ भी सेवा करने जाती थी तो वहाँ के सभी भाई बहनों की खूब पालना करती थी, खूब जो है उनका ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करती थी। लेकिन वो भाई बहन कहते थे कि मम्मा आप वहाँ जाने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगे? तो मम्मा कहती और क्या, मैं आपको याद रखूँ? तो मतलब ड्रामा की चीज़ों पे डिटैच भी उतनी ही थी, जितना स्नेह से पालना करती थी उतनी ही मम्मा जो है वो क्या थी, न्यारी और प्यारी थी। और उनकी मूरत से, उनके रहन सहन से ही एक माँ की जो है ना फीलिंग आती थी। तो इसलिए आज के दिन हम मम्मा की जो विशेषता अपने जीवन में धारण करें कि ज्ञान रत्नों को केवल सुनना ही नहीं है, सुनने के बाद क्या करना है, उसे समाना है और उसे अपने स्वरूप में लाना। ओम शांति।